आपके हिसाब से किसान तो अभी कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, 6 महीने का राशन तैयार है, चुनाव हो, चुनाव के बाद भी 6 साल का तैयार है उनके पास, 6 साल का राशन तैयार है, ठीक है ना। वहाँ पे अकेले के पास इतना पैसा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इतना पैसा है उनके पास? हाँ, बाहर से भी उनका सारी फैमिली बाहर है, कनाडा अमेरिका में है, वहाँ पे बाहर से फंडिंग हाँ पूरी हो रही है। वहाँ पे उनकी ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे जमीनें हैं, बादाम के बाग। फंडिंग उन्हें मजबूत करती है कि आप जो है वहाँ पे। हर पंजाबी, हर सिख उनके साथ में है, ठीक है। तो लग रहा है ये जो ग्राफ गिराने की बात हो रही है, ग्राफ गिरा देंगे, फंडिंग भी स्ट्रांग हो रही है। वहाँ पर जो वगैरह 6 साल के लिए बैठे भी हुए, तो फंडिंग के बलबूते पे और ये किसान जो बैठे हुए हैं, तो मोदी का ग्राफ गिरा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल गिर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कह रहे हैं भाई फंडिंग भी स्ट्रांग हो रही है, मोदी का ग्राफ गिरेगा कोई इसमें। एक बात बताइए, मोदी जो काम किए या जो ग्राफ उनका ऊपर गया है, क्या वो ग्राफ अपने घर को बनाया, क्या शीश महल बनाया केजरीवाल की तरह, या कुछ अपने देश के लिए कोई मतलब क्या बोलता है अपने घर के लिए कुछ काम किया, अपनी बहन या बेटी या अपनी बीवी को बढ़ा दिए? उनका जो ग्राफ ऊंचा गया है वो किस बेसिस पे गया है? देश में जो तरक्की करवाई इस वजह से उनका ग्राफ ऐसे ऊंचा चलते गया। अब उस ग्राफ को कोई अगर नीचे करवाने का बात कर रहा है तो उससे बड़ा देशद्रोही देश में कोई है ही नहीं। आप इसको देशद्रोही भाई तो बात है, एक किसान है, ठीक है ना, अन्नदाता, चाहे वो हिंदू है चाहे सिख है, कोई भी है, ठीक है ना। वो बिहार में भी है, पंजाब में भी, यूपी में है, राजस्थान में भी है, ठीक है ना। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल हक की लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना। उसको उसका हक मिलना चाहिए, ठीक है ना। मेरा ये कहना है, हक का लड़ाई लड़ी, मोदी योगी का कब्र मत खोदिए, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं, मोदी जी है। आपके हिसाब से किसान तो अभी कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, 6 महीने का राशन तैयार है, चुनाव हो, चुनाव के बाद भी 6 साल का तैयार है उनके पास, 6 साल का राशन तैयार है, ठीक है ना। वहाँ पे अकेले के पास इतना पैसा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इतना पैसा है उनके पास? हाँ, बाहर से भी उनका सारी फैमिली बाहर है, कनाडा अमेरिका में है, वहाँ पे बाहर से फंडिंग हाँ पूरी हो रही है। वहाँ पे उनकी ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे जमीनें हैं, बादाम के बाग। फंडिंग उन्हें मजबूत करती है कि आप जो है वहाँ पे। हर पंजाबी, हर सिख उनके साथ में है, ठीक है। तो लग रहा है ये जो ग्राफ गिराने की बात हो रही है, ग्राफ गिरा देंगे, फंडिंग भी स्ट्रांग हो रही है। वहाँ पर जो वगैरह 6 साल के लिए बैठे भी हुए, तो फंडिंग के बलबूते पे और ये किसान जो बैठे हुए हैं, तो मोदी का ग्राफ गिरा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल गिर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कह रहे हैं भाई फंडिंग भी स्ट्रांग हो रही है, मोदी का ग्राफ गिरेगा कोई इसमें। एक बात बताइए, मोदी जो काम किए या जो ग्राफ उनका ऊपर गया है, क्या वो ग्राफ अपने घर को बनाया, क्या शीश महल बनाया केजरीवाल की तरह, या कुछ अपने देश के लिए कोई मतलब क्या बोलता है अपने घर के लिए कुछ काम किया, अपनी बहन या बेटी या अपनी बीवी को बढ़ा दिए? उनका जो ग्राफ ऊंचा गया है वो किस बेसिस पे गया है? देश में जो तरक्की करवाई इस वजह से उनका ग्राफ ऐसे ऊंचा चलते गया। अब उस ग्राफ को कोई अगर नीचे करवाने का बात कर रहा है तो उससे बड़ा देशद्रोही देश में कोई है ही नहीं। आप इसको देशद्रोही भाई तो बात है, एक किसान है, ठीक है ना, अन्नदाता, चाहे वो हिंदू है चाहे सिख है, कोई भी है, ठीक है ना। वो बिहार में भी है, पंजाब में भी, यूपी में है, राजस्थान में भी है, ठीक है ना। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल हक की लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना। उसको उसका हक मिलना चाहिए, ठीक है ना। मेरा ये कहना है, हक का लड़ाई लड़ी, मोदी योगी का कब्र मत खोदिए, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं, मोदी जी है।